मोक संकल्प में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षार्थी के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे? जरा सोचिए, ये 25% है, ये 50% प्राप्त करता है, तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 50-25 का डिफरेंस, ये 25% हो गया। ठीक है, 68 अंकों से अनुत्तीर्ण, ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 68 और 42 कितना हो गया? 68 में 70, 7 4 11 110 हो गया। यानी 25% की वैल्यू टोटल 100% होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 चौक 44, 440 नंबर, यही आंसर हो गया। हो गया आंसर, समझ पा रहे हैं आप हमारी? तो आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आप इसको तभी कर पाएंगे जब आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता हो। अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आपको इतने बड़े क्वेश्चन को इतना जल्दी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका हम कंसेप्ट अभी बता रहे हैं कि हम कैसे 25% की वैल्यू 110 के बराबर कैसे कर दिए। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कैसे क्यों कर दिया कि 100% की वैल्यू हमारी है, 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 440। आंसर किस तरीके से हो गया कि परीक्षार्थी का अधिकतम अंक 100% होगा, 100% की वैल्यू कैसे हमने 440 निकाल दिया। तो इसके पीछे का कंसेप्ट हम आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे किए। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए, ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसे समझिए कि कोई एक लाइन है, यहाँ पर पास है। ठीक है, यानी कि कोई अगर इससे ज़्यादा नंबर लाएगा तो पास से ज़्यादा नंबर हो जाएगा, इससे कम नंबर लाएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी पास से कम नंबर लाएगा तो फेल हो जाएगा, पास से ज़्यादा लिया तो ज़्यादा नंबर हो जाएगा। यानी यहीं पर अगर कोई स्टूडेंट है तो पास हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे इसको समझेंगे। कोई परीक्षार्थी है, 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई 25% नंबर ला रहा है, 68 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो अगर उसको 68 नंबर और यहाँ पर फेल हो जा रहा है, अगर 68 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको अगर 68 नंबर और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो मान लेते हैं अधिकतम अंक कितना है? x होगा, अधिकतम अंक x है, तो x का 25% प्राप्त करता है, 25% प्राप्त करता है और 68 नंबर से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। अगर उसको 68 नंबर और मिल जाता है तो पास हो जाता है, यानी यहाँ पहुँच जाता। तो 68 नंबर से फेल हो रहा है तो फेल होने इसको पास करिए, जो फेल हो रहा है उसको पास करिए, जो पास हो रहा है उसको उतना कम कर दीजिए। तो वो ज़्यादा आ रहा है उसको कम कर दीजिए। पहले हम बता रहे हैं 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी 68 नंबर से अगर फेल हो रहा है तो इसको पहले पास कर दीजिए। पास होने के लिए 68 नंबर इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी 68 नंबर अगर और इसको मिल जाता तो ये पास हो जाता, यानी ये पास हो गया। ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर, ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर कौन सा है? ये पास वाला नंबर है। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, यानी दूसरा परीक्षार्थी x का 50% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। जरा सोचिए, जितना पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 42 नंबर ये फालतू लाता है, तो फालतू लाता है। अगर ये 42 नंबर और इसका हम कम कर दें, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस लगाए हैं, यहाँ प्लस लगाए, क्यों लगाए हैं माइनस प्लस? जो फेल हो रहा है उसको पास कर दिए, पास करने के लिए जोड़ दिए। जो जिसका नंबर जितना नंबर चाहिए पास होने के लिए उससे 42 नंबर फालतू आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो 42 नंबर कम कर देंगे, तो कम करने के लिए माइनस कर दिए। ये माइनस प्लस का खेल समझिए। ठीक है, कम कर दिए तो ये भी देखिए, ये भी पास हो गया। इसका ज़्यादा आ रहा था, इसका कम कर दिया तो ये भी पास हो गया। समझ पा रहे हैं आप हम? तो ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों बराबर होंगे तो बराबर कर दिए। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? अब देखिए, यहाँ ये कितना हो गया? 25x हो गया, 25x% हो गया, प्लस ये 68 हो गया, ये 50x हो गया, 50x% हो गया, माइनस 42 हो गया। ठीक है, आगे देखिए कितना हो गया। अब देखिए, हम एक चीज़ आपको समझाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम लेके आएंगे आपको। ठीक है, देखिए ये 50x है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 25 आएगा तो इधर माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 25x। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? और 42 इधर आएगा तो 68 इधर आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 50, अब यही वाली देखिए लाइन यहाँ आ गया। देखिए, यानी 68 प्लस 42, 50x माइनस 25। देखिए यही 25% बराबर 110। तो देखिए कभी भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो जितना परसेंटेज यहाँ दिया 25% अंक प्राप्त करता है, या 50% अंक प्राप्त करता है। देखिए 50 और 25 का डिफरेंस, 50 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 25 होता है। देखिए ये 25 आ गया। तो यहाँ भी देखिए 50 और 25 का डिफरेंस, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी किया है। देखिए 50 और 25 का डिफरेंस ही तो है, 50 में से 25 घटाया ही तो है। ठीक है, घटाया ही तो है ये। ठीक, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 में से 25 घटा तो 25 आ गया। अब देखिए ये 110 कहाँ से आ गया? ये 68 नंबर है, ये 42 नंबर, ये दोनों ऐड किए हैं, तो ये जो नंबर दोनों है, ठीक है, ये 68 नंबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, ये 42 नंबर अधिक प्राप्त करा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 68 प्लस 42 देखिए 110 हो गया, यही वाला 110, ये जो 110 है, यही 110 यहाँ आया। देखिए यही डायरेक्ट लाइन को, इसी डायरेक्ट लाइन को हमने, ये देखिए ये जो लाइन है, इसी लाइन को हमने यहाँ पर उतारा।
तो आपको पेपर में सिर्फ यही लाइन लिखनी है। क्या करना है, जो ये दिया इसका अंतर कर दिया, 50 में 25 माइनस कर दिए तो 25 हो जाएगा। ये 68 आ रहा है, ये 42 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 68 42 110 हो गया, यही वाली लाइन होगी। ठीक, अब देखिए 50 में से 25 घटा देंगे तो 25% हो गया। ठीक है, यहाँ x लगा हुआ है। ठीक है, ये 68 और 42 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा। ठीक है, 25, ये 25% की वैल्यू हो गई। ठीक है, 25% की वैल्यू, कोई चीज़ 100% होता है, पूरा नंबर कितना होगा, अधिकतम नंबर कितना होगा, 100% की वैल्यू होगी। तो 100% की वैल्यू, या तो इसमें x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए। देखिए 110 बराबर 25%, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4, 1/4 गुणा x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 11 चौक 44, 440 नंबर हो जाएगा x की वैल्यू। यही अधिकतम नंबर है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। ठीक है, यही 440 आ जाएगा x की वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। यानी पेपर में सिर्फ यही लाइन को लिखना है। यानी हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यही। ठीक है, डिफरेंस इसका डिफरेंस कर देंगे, 25 आ जाएगा, 68 और 42 का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, ये 440 हो जाएगा। ठीक, 440। इसको हम और भी बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं, ऐसे अगर आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 68 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 68 नंबर उसके कम आते हैं। और 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है तो प्लस का 42 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 50-25 का डिफरेंस 25%, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 68-42 का डिफरेंस हो जाएगा 110। तो ये 100% का वैल्यू चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 चौक 44, 440। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। जो आपको तरीका आप कमेंट में करिए कि आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा। ये बेसिक तरीका है और ये आपको आना ही आना चाहिए। तो अगर इसी तरीके ये आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।